बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर देखिए आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और ऑपरेशन के तहत तमाम आतंकियों को खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है और साथ ही साथ कठुआ में 3 से 4 जो संदिग्ध है वो देखे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का पूर्णतः सफाई के लिए लगातार यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकियों का सफाया कैसे किया जाए, लगातार केंद्र की सरकार भी इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से एक्टिव है। गुरसिमरन इस समय पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए कई आतंकी जो छुपे हुए हैं इस समय पकड़ा जा रहा है। देखिए, ये इलाका जो है कठुआ के पंगरौली में पड़ता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर सेक्टर में है। 3 से 4 संदिग्धों के देखे जाने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें भी इस ऑपरेशन में लाया गया है, यानी कि सुरक्षा बलों के पास कुछ इनपुट हैं कि 3 से 4 संदिग्ध आतंकी जो कि बैकपैक के साथ यहाँ देखे गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। क्योंकि ये इलाका सरहदी इलाका है और सर्दियों के इस मौसम में हमेशा ये सुरक्षा बलों को इनपुट्स रहते हैं कि आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर घुस सकते हैं और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जम्मू संभाग में जिस तरह से इस साल में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे और फिर ऊपरी इलाकों में जाकर उन्होंने सेना के काफिलों पर, सुरक्षा बलों पर और आम नागरिकों पर आतंकी हमले किए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की तरफ से पंगरौली, जो कि गांव पड़ता है कठुआ जिले में, वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें भारतीय सेना की विशेष दस्ता, जो कि स्पेशल फोर्सेस है, पैरा फोर्सेस, उन्हें भी अब इंडक्ट किया गया है ताकि इन संदिग्ध आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास और आपको बता दें, जम्मू में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और इसी क्रम में लगातार ये तलाशी अभियान आतंक के खिलाफ चलाया जा रहा है। जम्मू में लगातार एक एक कर आतंकियों को चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है और जम्मू से आतंक का नाश करना है, यही मोटिव है और यही एक बड़ी वजह कि लगातार एक एक कर इस पूरे ऑपरेशन में आगे बढ़ते हुए आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंदुत्व पवार करारा पलटवार, और ये पलटवार किया है बाबा बागेश्वर ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। No, I'm not hacking you, I'm just asking you. हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। तो हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व का अपमान करती हैं और हिंदुत्व को एक बीमारी कहती हैं, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और पलटवार एक एक कर इल्तिजा मुफ्ती को दिया जा रहा है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती को अपना इलाज करवाने की जरूरत है, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक दवा है। ये कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उन्होंने कहा है कि इल्तिजा अपना इलाज कराए, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। सलाह उन्होंने दी है इल्तिजा मुफ्ती को कि मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा हिंदुत्व को लेकर कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि विश्व के लिए एक दवा है, जीवन जीने की विचारधारा है हिंदुत्व। ये मूर्ख है, हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं, इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है, हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है, हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है, हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और बाहियात है, इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इन्हें समझ में आएगा। और हिंदुओं से कहना है कि इन्होंने कहा है कि हिंदुओं की दवा होनी चाहिए, तो आप लोग ही जरा इसकी लिए आगे आकर के इस बात को पुरजोर तरीके से उठाओ, ताकि इन्हें पता लगे कि हिंदुत्व बीमारी है या दवा है।
तो पुनीता, इस समय प्रयागराज में जहां पर साधु संत और हिंदुत्व का देखिए समागम सजा हुआ है। पुनीता, इल्तिजा के बयान के बाद देखिए साधु संतों में भी नाराजगी है, बाबा बागेश्वर को भी हमने सुना है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए सागर, एक तरफ जहां संगम नगरी में यानी कि पावन ये शहर जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, लेकिन इस बीच में इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान सामने आया है, इसे लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और खास करके साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और ऐसे में बाबा बागेश्वर ने जिस तरीके से नाराजगी जताई है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया इस वक्त साधु संतों में देखने को मिल रही है, जरा ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ देखिए महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, लगातार सनातनियों को टारगेट किया जाता है, फिर चाहे हिंदू धर्म का कोई पर्व हो उस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, या फिर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी रहती है उससे लेकर कोई नहीं बोलता है, लेकिन सनातनियों को अब देखिए बीमारी तक कह दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? सनातन आदि अनादि है, सब उसी से निकले हुए हैं जी। ये हमारे सनातन से ही निकले हुए हैं, जितने भी हैं सनातन आदि अनादि है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है और कोई उसको जो है खत्म नहीं कर सकता है। इसका कोई अंत नहीं है, आदि है और उसी से सब निकले हुए सनातन से, बाकी कुछ है ही नहीं। महाराज जी, क्योंकि देखिए इल्तिजा मुफ्ती ने जो ये कहा है कि हिंदू एक बीमारी है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? गलत है, ये सनातन को गाली देना के अपराध है ये, और क्या। लेकिन बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदू पूरे विश्व के लिए एक दवा है, यानी कि नाराजगी जताई गई है, गुस्सा जताया गया है जो इल्तिजा ने बयान दिया है। गुस्से वाली बात है, सनातन को ऐसा बोलना गलत है ना। अच्छा, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके के बयान महाराज जी सामने आ रहे हो, बार बार हर बार देखा गया है कि टारगेट लगातार जो है हिंदू के त्योहारों को किया जाता है और बार बार इस तरीके से बयान सामने आते हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पहले तो महाकुंभ 2024-25 में सभी सनातनियों को कम से कम एक दिन महाकुंभ में बिताना चाहिए, जिससे हमें ये आभास होगा कि सनातन है क्या। और वैसे ये जो तर्क वितर्कों की बात कर रहे हो बेटे, क्योंकि सनातन आदि अनंत है, अभी हमारे जो संतों ने आपको बताया, इसका विश्लेषण ये है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी कोई एक नहीं है। हमारा सनातन ये कहता है कि असंख्य पृथ्वी हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं और असंख्य विष्णु हैं। चाँद तारे जितने वायुमंडल में आज ये लोग जो शोध कर रहे हैं, वो आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके बता चुके हैं। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सनातन अभिमान है, तो उसका अपमान लगातार क्यों हो रहा है, और ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां बुलडोजर एक्शन लिया गया है, नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण जो है उसको लेकर के कार्रवाई हुई है। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, नूरी मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसको लेकर के एक्शन लिया गया है। यूपी के फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नूरी जामा मस्जिद का अवैध निर्माण पर कार्रवाई। फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण के दायरे में आ रही ललौली स्थित नूरी जामा मस्जिद में आज बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हिस्से को तोड़ा जा रहा है। एएसपी, एडीएम और इसके अलावा आरएएफ, पीएसी समेत कई थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद है। 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी ने जब यहां पर चलाया था और इसको लेकर के पूरी जानकारी अब मिल रही है कि यहां पर सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और ये जो निर्माण है नूरी मस्जिद का, ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो निर्माण है वो बीच में आकर सड़क के रास्ते पर आ रहा था और इसको लेकर के यहाँ पर एक्शन लिया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नूरी मस्जिद के जो अवैध निर्माण है, जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण कर बनाया गया है, जो निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें फतेहपुर से सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए नूरी मस्जिद
पर बुलडोजर चला है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए नूरी मस्जिद पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान ये खुलासा हुआ कि काफी ऐसी चीजें हैं जो बनाई गई है अवैध अतिक्रमण करके और एक्शन लिया गया। डिटेल्स आपसे चाहेंगे। बिल्कुल